तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गांधी सागर अभ्यारण्य में अब ये 2 चीतों को छोड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब एक और चीतों का ठिकाना होगा, ये नए चीतों का ठिकाना, जहां पर गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में देखिए ये 2 चीते छोड़े गए हैं। तो कूनो नेशनल पार्क के बाद अब मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया ठिकाना होगा। तो मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट भी कहलाएगा। एक बड़ी सौगात आज मंदसौर को मिली है, जहां मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में इन 2 चीतों को छोड़ा गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों चीतों को आज बाड़े में रिलीज किया है, इन्हें शिफ्ट किया है। तो आज का एक ये जो दिन है, ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि चीतों के पुनर्स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही थी और उसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आज मंदसौर में रखा गया था, नीमच में रखा गया था। इसी कड़ी में एक भव्य कार्यक्रम जिसकी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी देखरेख में इन चीतों को बाड़े में रिलीज़ किया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार चीतों के पुनर्स्थापना के लिए काम कर रही है और इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, खास तैयारी यहाँ पर की गई थी और इसी तैयारी के तहत गांधी सागर अभ्यारण्य को चुना गया है। यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूल है चीतों के रहने के लिए, इसलिए इस अभ्यारण्य को चुना गया है और इसी खास तैयारी, इसी खास प्लानिंग के तहत आज इन दोनों चीतों को इस अभ्यारण्य में रिलीज़ किया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय न्यूज़ स्टेट पर देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि चीतों का कुनबा बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में धीरे धीरे और इसी के तहत ये 2 चीते जिन्हें अब यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, इन्हें शिफ्ट किया गया है। तो ना सिर्फ गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य बल्कि इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो अन्य अभ्यारण्य हैं वहाँ पर भी इसी तरह का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर पहला चीता छोड़ा जा चुका है और अब दूसरे चीते को रिलीज़ करने की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभास को रिलीज़ किया है। इसी के साथ ही जो अन्य चीता जिसका नाम पावक है उसे भी यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर वन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको पूरा देश में ऐसा है कि अंतर्राज्यीय जो ट्रांसलोकेशन है पहला गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभ्यारण्य में आज 2 प्रभास और पावक हमारे 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभ्यारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया, मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट ज़बरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था, उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई 100 साल पहले गायब हुई है उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, मेरी अपनी ओर से वन्य
प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और ख़ास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज़्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोज़गार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए, वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी भविष्य। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़ें। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाएं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर सीएम ने मीडिया के साथ बातचीत की है और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी साझा की है। तो अब चीतों को अपना नया आशियाना मिल चुका है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभयारण्य जो चीतों का अब नया ठिकाना है।